दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है वैसे वैसे लड़ाई दिलचस्प और जोरदार होती जा रही है। पोस्टर वार भी खूब चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों तरफ से पोस्टरबाजी जमकर हो रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर टारगेट कर रही हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां पोस्टर में आम आदमी पार्टी के वर्तमान और पूर्व नेताओं पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। वहीं पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर के जरिए राहुल गांधी को टारगेट किया है। पोस्टर में बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ साथ कांग्रेस के बड़े चेहरों पर भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। देखिए जरा पोस्टर, ये जो आपदा गुंडे, ये पहली वाली तस्वीर, ये भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का पोस्टर और उस पर पहली बार राहुल गांधी को निशाने पर लिया आम आदमी पार्टी ने। तो राहुल के खिलाफ आम आदमी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आपने एक पोस्टर रिलीज किया है, उसमें केजरीवाल की ईमानदारी के सामने सारे बेईमान कम पड़ेंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के नेताओं की तस्वीर है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के नेता और एलओपी राहुल गांधी की भी फोटो उस पर लगाई गई है। देखिए, ये पुराना घटियापन है अरविंद केजरीवाल का। हम तो बार बार कहते हैं इससे बड़ा झूठा और फरेबी कोई नेता नहीं है। और ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको याद होगा आज से कई साल पहले ये रोज जब भ्रष्टों की लिस्ट निकालते थे तो उसमें शरद पवार जी का नाम लेते थे। आज वो नाम कैसे गायब हो गया? वो और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेते थे, आज वो नाम कैसे गायब हो गया? जिनके साथ इनकी सांठगांठ हो जाती है उनके साथ ठीक है, और जो मुस्तैदी से राहुल जी इनके सामने खड़े हैं और इनको चैलेंज कर रहे हैं, और मुझे तो ये लगता है कांग्रेस पार्टी को इन पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को जेल में भेजना चाहिए। सर, आपकी और अजय माकन जी की भी तस्वीर लगाई गई है उसमें, क्या आप खुद एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे ना। मैं तो बार बार इस आदमी से कह रहा हूं कि प्रूफ दो। इससे बड़ा झूठा और फरेबी नहीं, आज तक ये आदमी एक प्रूफ नहीं दे पाया है। और मैं तो आज ही मैंने ये देखा नहीं, अच्छा हुआ आपने इसको बताया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इसकी एक तस्वीर मुझे भेजें और इस पर मैं सीधे सीधे इस आदमी के ऊपर सवाल खड़े करने वाला हूं और अपने लॉयर से बात कर अगर ये जो दिखता है मुझे पता चल जाता है तो मैं इन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के गुनाहों पर कांग्रेस चुप्पी साधी रहती है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ से बातचीत की आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि कांग्रेस ने इस बार भाजपा से फंडिंग ली है दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि अगर भाजपा ने पैसे बांटे, जूते बांटे, सब कानूनों का उल्लंघन किया, कांग्रेस ने उस पर चुप्पी साध ली। ये बेईमानी नहीं क्या कि अगर हमने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव होता है और वो पथराव करने वाले लोग ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हत्या के, डकैती के मामले चल रहे हैं और उनके बचाव में भाजपा आ जाती है, पर इस पर भी कांग्रेस चुप्पी साधी रहती है। ये बेईमानी नहीं तो क्या है? अगर ये बेईमानी नहीं तो क्या है कि बार बार हमारे नेताओं को गाली निकाली गई, एंटी नेशनल तक कह दिया गया हमारी टॉप लीडरशिप को। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुले आम आकर बाहर अपनी अनहोली अलायंस डिक्लेयर कर देनी चाहिए और बता देना चाहिए कि वो सारे कुकर्मों पे भाजपा के इसलिए चुप है क्योंकि वो इस बार साथ है। दिल्ली दंगल में सियासी दलों के बीच जबरदस्त टक्कर है। सभी पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने का अपना अपना प्लान तैयार किया है। इस बीच बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी पार्टी ने पूर्वांचली वोट पर पकड़ मजबूत करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए 7 टीमें बनाई हैं, जिसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह लीड कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी की 7 टीमें सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में फोकस करेगी। ये टीमें डोर टू डोर कैंपेन करेगी और साथ ही बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को वोटर्स को दिखाएगी। कुल मिलाकर पार्टी बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की तैयारी में है। दिल्ली के मुद्दे अनेक हैं। अभी पूर्वांचल का मुद्दा गरमाया है तो झुग्गी झोपड़ी, सीएम चेहरा, घोटाला, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तू में है। दिल्ली के चुनावी समर में आज का दिन भी खास है क्योंकि बीजेपी आज दिल्ली में आक्रामक चुनावी अभियान चलाने जा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह 2 रैलियां करने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 3 को भी जारी करेंगे अमित शाह। वहीं चुनावी रण में ओवैसी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में जो मुद्दे हैं, सियासी जंगल जिस पर है, क्या क्या है? सीएम चेहरा है, पूर्वांचल वोट है, अपराध है, घोटाला, भ्रष्टाचार, पानी, बिजली, झुग्गी झोपड़ी, साफ सफाई, सीएजी रिपोर्ट, अवैध बांग्लादेशी, शराब, भ्रष्टाचार, ये सब
तमाम जो है मामले ये हैं। वहीं दिल्ली में पूर्वांचल वोट किस पर चोट, देखिए जरा समझिए। दिल्ली में यूपी के प्रवासी कितने, 28 लाख हैं। दिल्ली में बिहार के प्रवासी 10 लाख, दोनों को जोड़िए 38 लाख हो जाते हैं ये संख्या। और जहां वोट पड़ेगा आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव। अरे ऋतुराज को तो रोज गालियां देते रहते हैं भाजपाई, शर्म नहीं आती इन लोगों को। एक पूर्वांचल के मैथिली ब्राह्मण समाज के एक विधायक को सरेआम टीवी पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने वो गाली दी जो आपके कैमरे पे मैं बोल भी नहीं सकता। एक एक यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग उस गाली का बदला लेंगे। हमको रोहिंग्या कहते हैं ये लोग, हमको बांग्लादेशी कहते हैं। सदन के अंदर कहा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो गालियां देने का काम कर रहे हैं आप यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को। दोनों ही पार्टियां, एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, सब लोगों को पूर्वांचलियों के जेहन में आज भी याद होगा कि 500 रुपए का टिकट कटा के लोग आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का बयान था। और मैं राज्यसभा में काम करता हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, जो अभी मंत्री भी हैं भारत सरकार में, स्वास्थ्य महकमे को देख रहे हैं, उन्होंने पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से किया था। ये कोई भूल नहीं सकता है। तो क्या ये लोग ज़हनी तौर पर पूर्वांचलियों के बारे में सोचते हैं, वो इससे साफ हो जाता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।